नम्र और दीन होकर आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। अनादिकाल से लेकर अंत काल तक जिसे आपने जगत की उत्पत्ति से पहले ठान किया, उसी को अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करते हैं। समय की परिपूर्णता में प्रभु यीशु को कलवरी के क्रूस के विरुद्ध अपना प्राण बलिदान किया, हमारे पापों का प्रायश्चित, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किए, जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को लिखे, परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार दिए, प्रतिज्ञा के अनुसार अपने पुत्र का आत्मा हमको दिए, वचनों के द्वारा हमारे हृदयों को बल देते हो, अपने महायाजकीय सेवकाई में हमारे जीवन को संभाल कर रखे हो। प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज की रोटी पाने के लिए आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम नम्र और दीन होकर दंडवत करते हैं। हम सब एक मन के होकर आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं। जितनों को पहले से ही आपने उद्धार के लिए नियुक्त किए हैं, आज उनका उद्धार हो जाए। जिसकी जैसी आवश्यकता हो, आपके मुख का वचन और आपका हिम्मत और हौसला हमको मिलता रहे। आपकी निकट उपस्थिति सारा दिन हमारे संग संग चलती रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा विषय है यूहन्ना सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और 36 वचन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 एंड वर्स 36। पिलातुस के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह ये गवाही देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। इस वाक्य के पीछे ये सत्य प्रकट होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी एक राज्य है, किंगडम है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य है और वो राज्य यहाँ का नहीं है, संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का है, वो ऊपर का है। इसके साथ साथ एक और सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार उसके 12 अध्याय और 26 वचन में कि शैतान का भी एक राज्य है और संसार में उसके राज्य को उसने फैला कर रखा है। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह आत्मा अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? मतलब शैतान का भी एक राज्य है और वो राज्य इस संसार का है, वो राज्य इस नीचे का है। और प्रभु यीशु मसीह का भी एक राज्य है जिसको परमेश्वर का राज्य कहते हैं, स्वर्ग का राज्य कहते हैं। इसी वाक्य को प्रभु ने मत्ती 12 और 28 में कहा। मत्ती सुसमाचार 12 का 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। बहुत स्पष्ट हो गया है। दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य है। एक दूसरी सच्चाई, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का है और शैतान का राज्य इस पृथ्वी का है, संसार का है। परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके राजा पद के द्वारा वो चलाते हैं और शैतान का राज्य वो अपने अंधकार की शक्तियां और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के द्वारा वो चलाता है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं वे सब के सब उस राजा की अधीनता में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमारा उद्धार करता है लेकिन वो हमारा राजा भी है और वह हमारा प्रभु भी है। और इसलिए हमको स्वर्ग का नागरिक कहा गया है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 20 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वो शब्द को सुने, स्वदेश, क्योंकि ये शब्द को मैं बार बार कई बार इसको इस्तेमाल करता रहूंगा। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें कार्य करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हमारा देश स्वर्ग का देश है, ये हमारे लिए पराया देश है।
यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 14 और 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अंतिम प्रार्थना में 2 बार ये बात कहा था कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं, संसार के नागरिक नहीं हैं, संसार इनका घर नहीं है, ये संसार इनका देश नहीं है। 16 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे संसार के नहीं। अब इन सारी बातों को पढ़ने के बाद मन के अंदर एक विचार आता है, यदि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, तो हम इस पराये देश में इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? क्या हमारा काम है? हमारा अस्तित्व क्या है असल में यहां पर? हमारा होम कंट्री या स्वदेश स्वर्ग है, तो फॉरेन कंट्री है हमारे लिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? राज्य के लगाव में, ध्यान से सुनिएगा, राज्य के संबंध में जब हम इस विचार को देखते हैं तो हम लोग इस पराये देश में मसीह के राजदूत हैं। पढ़िए रोम 1 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा हुआ है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 5 अध्याय और उसका 20 वचन, माफ करिएगा 1 कुरिन्थी नहीं, 2 कुरिन्थी, 2 Corinthians chapter 5 and verse 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। राज्य के संबंध में जब हम विचार कर रहे हैं, और परमेश्वर का राज्य और शैतान का एक राज्य है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, ये हमारे लिए पराया देश है, फॉरेन कंट्री है। इस संबंध में हमारा अस्तित्व अभी भी हम यहाँ पर क्यों हैं? केवल मसीह के राजदूत के समान। एक बहुत बड़ा विशेष अधिकार है, बहुत बड़ा विशेष अधिकार है। इसकी पदवी, इसकी गरिमा और इसका जो नैतिक चरित्र है, बड़े ऊंचे दर्जे का है। राजदूत, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के राजदूत। अब ये विचार जो है मसीह के राजदूत, प्रिय भाइयों बहनों, छोटे बड़ों, सबसे मैं कहता हूं, एक बहुत बड़ी ये पदवी है। इस राजदूत के विषय में 4 बातें संक्षिप्त में बताकर, वो जो गुण लक्षण है वो हमारे लिए कैसे लागू होते हैं, सीखने लायक है। ना केवल सीखने लायक है, लेकिन जीवन में अमल करते हुए उस दर्जे में, उस गरिमा में, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमको दी गई। सबसे पहला, ये राजदूत जो होता है वो अपने देश का नागरिक होता है, अन्यथा वो दूसरे देश में इसको राजदूत बनाकर नहीं भेज सकते, परदेशी को नहीं भेज सकते। उस देश का जो किताब है उसमें उसका नाम होना चाहिए, वहां पर उसका जन्म होना चाहिए, उसकी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए उसको। अब हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे ये नागरिकता जो एक राजदूत को मिलती है, उसका दर्जा, उसकी नैतिकता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा कैसे बहुत बड़ी होती है। बड़े आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं। पहला विचार, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 27 वचन में, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, ध्यान दीजिए, अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये स्वदेश की बात कह रहा है, स्वर्ग की बात कह रहा है। उस स्वर्ग में प्रवेश केवल वो ही कर सकता है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से अपने जीवन में न केवल उद्धार करता, लेकिन प्रभु और राजा के समान अंगीकार किए हैं। कुछ लोग हैं जो इनकार करते हैं, ये हमारा राजा नहीं है, कैसर हमारा राजा है। ऐसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा, न केवल ये विश्वास करने के द्वारा
उद्धार पाने के द्वारा यीशु मसीह को न केवल मुक्तिदाता लेकिन राजा की हैसियत से जिन लोगों ने अंगीकार किए हैं, वे लोग स्वर्ग के राज में जरूर प्रवेश करेंगे। वे ऐसे लोग हैं जो अपवित्र वस्तुओं के द्वारा या घृणित काम करने वाले या झूठ के गढ़ने वाले ये लोग नहीं हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जीवन की पुस्तक है जहां पर नाम लिखा गया है। एक और पुस्तक है जिसको हम साम 69 और 28 में पढ़ते हैं। भजन संहिता 69 और उसके 28 वचन में उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। एक और किताब है कि जीवन की पुस्तक के साथ साथ एक ऐसा लिस्ट है जहां पर धर्मियों की सूची बनाई गई है। प्रभु दया करे इन विचारों को समझने के लिए और हमारे हृदय में उसको ग्रहण करके अमल करने के लिए। न केवल जीवन की पुस्तक में उनका नाम है, लेकिन धर्मियों के संग इनका नाम गिना गया है। ऐसे धर्मी पुरुष में से प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है जिसके क्रूस के बलिदान पर, उसके काम को, उनके शब्दों को, उनके वेदना को, उसके प्रेम को देखकर सूबेदार ऊंची आवाज से चिल्लाकर बिना किसी संकोच के कहा, निश्चय ये धर्मी पुरुष है। कौन है ये धर्मी पुरुष? कौन है जिनका नाम धर्मियों के संग लिखा जाता है? आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सीखना चाहते हैं, क्योंकि वही राजा है और वही एक धर्मी पुरुष है। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 18 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 18 वचन। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वो सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। धार्मिकता उसी में है जो अपने भेजने वाले की महिमा चाहता है, भेजने वाले के काम को करता है, भेजने वाले के उस प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता। देखिए उसका जीवन और उसकी नैतिकता और उसके चरित्र का दर्जा देके कैसे बढ़ता जा रहा है। स्वार्थ ही नहीं है, लोभ ही नहीं है। एक और कदम आगे बढ़कर देखते हैं यशायाह नबी की किताब और उसका 4 अध्याय और 3 वचन में पढ़ते हैं। यशायाह 4 अध्याय और उसका 3 वचन। और जो कोई सिय्योन में बचा रहा और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हुए पवित्र कहलाएंगे। विश्वास करने के द्वारा जीवन की पुस्तक में नाम, भेजने वाले की महिमा जो ढूंढता है, एक धर्मी पुरुष के समान धर्मियों के संग उसका नाम लिखा गया। और तीसरा, वे लोग पवित्र कहलाएंगे जो जीवन पत्र में नाम लिखा हुआ है। ये राजदूत का दर्जा हम कह सकते हैं। क्यों मालूम? राजदूत का चरित्र, राजदूत का नैतिक दर्जा इतना ऊंचा होता है कि उसको एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है। इसको हिंदी में हम राजनायक के प्रतिरक्षा कहते हैं। उसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। राजदूत को चाहे वो पराये देश में ही क्यों ना रहता हो, लेकिन उसको कोई बंदी बना नहीं सकता, कैदी बना नहीं सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसका मॉरल ग्राउंड, उसका कैरेक्टर इतने ऊंचे दर्जे का है। इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी हम कहते हैं। आरंभ के कलीसिया में चेलों के जीवन को देखकर लोग डरते थे, उनके समान जीवन बिताने के लिए डरते थे, लेकिन उनकी प्रशंसा करते थे। एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है ये, जो स्वदेश में जिसकी नागरिकता है और देश ने उसको चुना है कि पराये देश में जाकर इस स्वदेश के हितों का और स्वदेश में रहने वाले लोगों का वो हित संभाल कर रखे। दूसरी बात, अब ये राजदूत के बारे में, न केवल वो स्वदेश में नागरिक है, लेकिन इसका निवास परदेश में ही है। हमेशा वो परदेश में ही रहेगा अंत तक, जब तक उसको काम दिया गया है और जब तक उस काम को पूरा ना करे। He is a citizen of the host country, home country, but he is a resident of a foreign country. जब तक कि हम अपने काम को ना पूरा कर ले,
बड़े नैतिक दर्जा के साथ और गरिमा के साथ और प्रतिष्ठा के साथ, और इस कर्तव्य को हमें पूरा करना। पढ़िए उस वचन को, लू का सुसमाचार 1 अध्याय और 23 वचन। लू का सुसमाचार 1 अध्याय और 23 वचन। जकरिया जो धर्मी पुरुष था उसके बारे में ये लिखा हुआ है, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। यहाँ क्या कर रहा है परदेश में? ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है, ये संसार के नागरिक हम नहीं हैं, हम नहीं है इस संसार के नागरिक, हम तो यात्री और परदेशी के समान है। वो तो जीवन से संबंधित वो उपमा दी गई है, लेकिन राज्य के संबंध में हम यहाँ पर उस स्वदेश के राजदूत हैं। कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, कितना बड़ा सम्मान प्रभु ने हमें दिया है। जब हमारी सेवा पूरी हो जाएगी तो हम खुद अपने घर चले जाएंगे। परदेश में रहते हुए एक राजदूत को कितने विशेष अधिकार मिलते हैं। सारी दुनिया का वो सैर कर सकता है, कई प्रकार के संस्कृतियों को वो सीख सकता है। अपने काम में वो इतना तृप्त हो जाता है क्योंकि कठिन कठिन परिस्थितियों को वो सुलझा देता है। परदेश में रहने वाले अपने नागरिकों की चिंता करता हुआ उनके हितों को भी संभालता है, लेकिन तो भी वहां पर वो परदेशी है। तीसरा विचार इसी राजदूत के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा वो देश का नागरिक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य के राजदूत बनना चाहते हैं तो आपको जरूर विश्वास करना है, वो एक दर्जा। दूसरा, धर्मियों के संग उस किताब में आपका नाम लिखा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी पदवी है, साधारण मनुष्य नहीं बन सकता। इंडिया में भी इंडियन फॉरेन सर्विस है, ये बड़ी परीक्षा होती है, कठिन परीक्षा, दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से ये एक परीक्षा है। इतनी आसानी से राजदूत को नहीं चुना जाता। वो विश्वास किया है, धर्मियों के संग उसका नाम लिखा गया है, लेकिन वो पवित्र जीवन पत्र के पवित्र लोगों के साथ उसका नाम दिया गया है। व्हाट अ कैरेक्टर, क्या उसका चरित्र होना चाहिए। दूसरा, वो वो पराये देश में निवास करता है, केवल उस काम को पूरा करने के लिए जो उसे दिया गया है। जिस दिन उसका काम वहां पर पूरा हो जाए तो वो अपने घर चला जाएगा। तीसरी बात हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो स्वदेश का एक प्रतिनिधि मात्र है। ही इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव। भारत देश का प्रतिनिधित्व करता हुआ वो अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो या पाकिस्तान में हो चला गया है, अपने देश का प्रतिनिधि है। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि अपने देश के हितों की रक्षा करना, उसी को संभाल कर रखना और अपने देश के हितों को बढ़ाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया, तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है वैसे भी पृथ्वी पर इस शैतान के राज्य में भी पूरा हो जाए। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, टू अपहोल्ड एंड टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ अवर होम कंट्री। इसीलिए संसार में रहते हुए भी हम इस संसार के नहीं है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स। बड़ी पदवी है, बड़ी गरिमा इसकी, इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखना है। एक उदाहरण देकर तुरंत बंद कर देंगे। हूशै नाम का एक व्यक्ति था। दाऊद को जब उसी के बेटे अब्सलोम ने साजिश करके यरूशलेम से निकाल दिया, सिंहासन से निकाल दिया, तो दाऊद बड़े दुखी मन के साथ अपने परिवार के साथ कुछ चुने हुए साथियों के साथ मिलकर वो जैतून के पहाड़ के ऊपर चलता चला जा रहा है। ये पूरा वृत्तांत आप दूसरे शमूएल के 15वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। कुछ वचन हम जरूर पढ़ेंगे अभी। उसके पांव में जूते नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उस सर पर पूरा धूल और राख है।
दाऊद जैसा महाराजा की यही हालत हो रही है। उस समय हूशै नाम का एक व्यक्ति अपने बाल बच्चों के साथ उसके पीछे हो लिया। अब दाऊद उसको देखने के बाद क्या बोलता है, देखिए दूसरा शमूएल 15 अध्याय 32, 33 और 34, 32, 33, 34। सेकंड सैमुएल चैप्टर 15, 32, 33, 34। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा तो परमेश्वर की आराधना की जाती है, तब एरेकी हूशै अंग्रह का फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। 33 वचन, दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आने जाए आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा। हे हूशै, तू मेरा मित्र है, इस समय मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझको तेरी बड़ी आवश्यकता है। क्या कर? 33 वचन में कहता है, 34 में, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशलोम को कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोफेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। दाऊद क्या कर रहा है? हे हूशै, तू मेरा मित्र है, मैं तुझको अबशलोम के पास भेजता हूं, शैतान के शत्रु के राज्य में मैं तुझको भेज रहा हूं, वहीं पर तू रहेगा, वहीं पर तू खाएगा, वहीं पर तू निवास करेगा, लेकिन मेरे लिए काम करेगा। समझ रहे आप इस बात को? राजा दाऊद कहता है, मुझको तेरी बड़ी आवश्यकता है, अहीतोफेल के उसके साजिश को तू मेरे लिए निस्तनाबूद करना है, उसकी सम्मति को तुझे निकाल देना है, निष्फल कर देना है, इसलिए मैं तुझको भेज रहा हूं। शत्रु के घर में उसको भेजा। हूशै पहले शायद हैरान हुआ होगा, ये क्या बात है, मैं अपने राजा के साथ जाना चाहता हूं, मेरे राजा के साथ दुख उठाना चाहता हूं, मेरे राजा की मैं सेवा करना चाहता हूं। राजा की सेवा इस रीति से वो चाहता है, हम शत्रु के घर में रहें, वहीं पर खाएंगे, वहीं पर पढ़ेंगे, वहीं पर घर बनाएंगे, वहीं पर हम रहेंगे, हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण भी वहीं होगा, लेकिन काम राजा का करेंगे। हूशै अबशलोम के पास चला गया, उसके घर में रहा, उसी के घर में खाता था, उसके बाल बच्चों का पालन हुआ, पोषण हुआ, लेकिन वो राजा दाऊद के पक्ष में ही बोलता रहा, अहीतोफेल के सम्मति को निष्फल किया, उसने फांसी लगाकर मर गया। एक दिन ऐसा आया, अबशलोम की भी मृत्यु हो गई। राजा दाऊद विजय के साथ, महिमा के साथ लोग बोल रहे हैं, राजा को वापस लेकर आओ। हम भी यही देख रहे हैं, हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, उसका राज आए, धार्मिकता का राज आए, शांति का राज आए, पवित्रता का राज आए, जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है, हमारे प्रभु की महिमा सारे पृथ्वी पर फैल जानी चाहिए, इसलिए हम मेहनत करते हैं। प्रभु ने चाहा तो इसको और हमसे, ये खत्म नहीं हुआ है, बहुत ऊंची बुलाहट है ये, इट्स अ वेरी वेरी हाई कॉलिंग। एक राजदूत के दर्जे को समझकर, उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए, उसके चरित्र को सावधानी के साथ बरकरार रखते हुए, परदेश में हम हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, एक राजदूत के समान हमारे प्रभु के लिए हम यहाँ पर काम करते रहे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनमोल विचार, बहुत ही अनमोल विचार, कितना हल्का सा जीवन बिताकर प्रभु जी हम अपने विषय में बड़ी बड़ाई करते हैं, लेकिन हम दुखी हैं। एक राजदूत की गरिमा, एक राजदूत का दर्जा, उसकी नैतिकता कितनी ऊंची है, उसको स्वभाव इतना पक्का माना जाता है कि उसको कोई भी प्रदेश में अरेस्ट नहीं कर सकता। लोग ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ही ऊंचे चरित्र का व्यक्ति। प्रभु जी, ना केवल जीवन की पुस्तक पे, लेकिन धर्मियों के साथ, पवित्र लोगों के साथ हमारा नाम लिखा जाए, ताकि एक मसीह के राजदूत के समान हम आपके काम को करते हुए, आपके राज्य की सेवा करते हुए, आपके उस राज्य के इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करते हुए बहुतों को आपके लिए हम जीत सकें। वचन की रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं, कल परसों आप हमारे संग रहें, हमारे मनन को बहुत बहुत आशीर्वादित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी भाइयों जय मसीह की।